तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स, और किसकी डाइकोट्स की और मोनोकोट्स की। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे अपनी सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत मजा आने वाला है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए हम एक बेसिक सा रफ सा डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये जो मैंने रेड कलर में बनाई है, यहां पे सारी लेयर लगा लो आप, एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, जो भी है ये सारी लेयर आ गई। फिर ये अपने वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, है ना। इस तरीके से अपने बंडल्स आ जाते हैं। और ये ब्लू कलर की क्या है, ये है अपनी मेडुलरी रे, और सबसे सेंटर में बीच में क्या है, पिथ है ना। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम था कि अपने को कंफ्यूजन ना हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ, डाइकोट स्टेम के साथ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट, लीव। तो डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट लीव्स, मोनोकोट लीव्स। तो डाइकोट स्टेम के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो ये अपनी लेयर है बाहर से अंदर की तरफ, कि पहले आएगी एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर पेरिसाइकल, फिर अपने वेस्कुलर बंडल। देखो इसी से है ना, ये सारी लेयर मैंने यहां पे कर दी थी। फिर वेस्कुलर बंडल अपने ये आगे, मेडुलरी रे अपनी ये ब्लू कलर वाली, और पिथ अपनी सेंटर वाली। ठीक है, तो जो जो भी अपना दिया हुआ है मैंने साथ में उनका पूरा लिख दिया। ठीक है, देखो एपिडर्मिस, वैसे एपिडर्मिस के बारे में हम पिछली वीडियो में टिश्यू सिस्टम है, हमने जब किया था ना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वहां पे कर चुके हैं, पर फिर भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, देखो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है ना। और स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम में, एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट है और ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमने किया था ना कि रूट्स में क्या होते हैं, एपिडर्मिस क्या बनाता है, रूट हेयर्स बनाता है, और स्टेम में क्या, ट्राइकोम्स बनाता है। और क्यूटिकल जो होता है, हमने बात की थी कि रूट्स में अब्सेंट होता है बट स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कोर्टेक्स। देखो कोर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड हो गई है कोर्टेक्स। ठीक है, आउटर क्या है, हाइपोडर्मिस, और मिडल क्या है, जनरल कोर्टेक्स, और इनर क्या है, एंडोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के बारे में एक बात याद रखनी है कि डाइकोट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो कलेनकाइमा की बनी होती है। देखो सिंपल सी बात है, अब किसी चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं कि कलेनकाइमा की बनी है, या कोई पेरेनकाइमा की है, या स्क्लेरेनकाइमा की है, तो इनकी प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं कि कलेनकाइमा में क्या क्या होता है, पेरेनकाइमा में क्या क्या होता है ना, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है जनरल कोर्टेक्स, ये किसकी है, पेरेनकाइमा की सेल्स की बनी है। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पे 10 स्टार लगा लेना। क्यों लगाना है, क्योंकि ये स्टार्च रिच होती है ना, रिच इन स्टार्च, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च शीथ बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 10 स्टार लगा लो। डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस है वो रिच इन स्टार्च होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में जो वर्ड याद रखना है वो है सेमील्यूनार, है ना। पेरिसाइकल डाइकोट स्टेम में इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, बिल्कुल क्लियर है। सेमील्यूनार वर्ड यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल तो हम डाइकोट स्टेम के ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कॉन्जॉइंट, है ना, मैं किए थे ना, एक रेडियल होते हैं, एक कॉन्जॉइंट होते हैं। रेडियल कैसे होते हैं, R4 रेडियल, R4 रूट्स में। और स्टेम में डाइकोट स्टेम हो या मोनोकोट स्टेम हो, वहां पे कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, है ना। अब बात करते हैं ओपन होते हैं, ओपन मतलब वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, है ना। और मोनोकोट में कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं मोनोकोट में, और डाइकोट में कॉन्जॉइंट ओपन, है ना। मोनोकोट में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होता है, और डाइकोट में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए कैसे हो गए, ओपन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है एंडार्क कंडीशन। एंडार्क कंडीशन हमने क्या की थी कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा। एंडार्क कंडीशन ये स्टेम में पाई जाती है। और एक्सार्क कंडीशन की प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, वो कहां होगी, रूट्स में होगी, एक्सार्क कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेडुलरी रे। मेडुलरी रे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, रेडियली अरेंज। देखो रेडियली अरेंज, है ना, कैसी, पेरेनकाइमेटस सेल। अब पेरेनकाइमा की सेल कैसी होती है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल क्लियर है ना, ये वेस्कुलर बंडल है अपनी, इनके बीच में क्या है, रेडियली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल। एक एक वर्ड पूरा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है पिथ, देखो सेंटर में प्रेजेंट होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है पिथ, और कैसी है, पेरेनकाइमेटस सेल, पेरेनकाइमेटस सेल। देखो हमने बात की थी कि पेरेनकाइमेटस सेल है ना, फंडामेंटल टिश्यू होता है ना, तो मैक्सिमम जगह पे पेरेनकाइमा ही पाया जाएगा ना। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी पेरेनकाइमा है ना, और क्या है, इसमें भी पेरेनकाइमा, इसमें भी पेरेनकाइमा, मैक्सिमम जगह पे पेरेनकाइमा मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना डाइकोट स्टेम क्लियर है। अब हम कहां चलेंगे, अब चलेंगे हम मोनोकोट स्टेम पे, है ना। अब चलेंगे हम मोनोकोट स्टेम पे। अब
बाकी सारी चीजें आप एनसीईआरटी में देखना, बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही रखी है। उन्होंने छोटा सा पैरा दिया है कि हाइपोडर्मिस, मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा का होता है। हमने डाइकोट स्टेम में किया था कि हाइपोडर्मिस किसका बना है, कंपोज्ड ऑफ कलेनकाइमा, बट मोनोकोट में क्या हो गया, ये किसका है, स्क्लेरेनकाइमा का है, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल की बात करें तो क्या है, लार्ज इन नंबर है, ठीक है। डाइकोट स्टेम के कंपैरिजन में मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो लार्ज इन नंबर। फॉर एग्जांपल डाइकोट स्टेम में मान लो ये 4 हैं, तो मोनोकोट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, मतलब ज्यादा ही होंगे, ठीक है। और स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और पेरिफेरी पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल, देखो P फॉर पेरिफेरी, S फॉर स्मॉल, ऐसे किया मैंने, ठीक है। और C सेंटर में जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। पेरिफेरी वाले वेस्कुलर बंडल स्मॉल होंगे, सेंटर वाले लार्ज होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंडेड बाई बंडल शीथ। ये एक एक लाइन एनसीईआरटी है, ठीक है। और कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, क्लोज्ड होता है। कॉन्जॉइंट तो स्टेम है तो कॉन्जॉइंट होगा, क्लोज्ड किससे ज्यादा है, मोनोकोट से, क्योंकि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, मोनोकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, ठीक है। एक एक लाइन एनसीईआरटी है, ठीक है। अब देखो अपना स्टेम कंप्लीट हो चुका है, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। अब हम चलते हैं रूट की तरफ, ठीक है। पहले डाइकोट रूट फिर मोनोकोट रूट, तो वैसे ही फ्लो में चलेंगे अपना। सबसे पहले क्या, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। और रूट में हम कर चुके हैं, क्यूटिकल अब्सेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा रूट में अब्सेंट, क्योंकि स्टोमेटा का रूट्स में कोई काम ही नहीं है, और कहाँ पे, स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रूट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ट्राइकोम्स इसमें अब्सेंट होता है। ट्राइकोम्स कहाँ होता है, स्टेम में, और रूट हेयर्स कहां पे, रूट्स में। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस, स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। हाइपोडर्मिस जो है वो रूट में अब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्टेक्स, कैसी सेल से बना है, पेरेनकाइमा की सेल से बना है। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो इसमें क्या होती है, एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल होती है, ठीक है। बैरल शेप्ड सेल्स होती है विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट में एंडोडर्मिस में कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है कहां कहां पे, ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे कास्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। अब इनका काम क्या होता है, देखो कास्पेरियन स्ट्रिप किससे बनी होती है, ये सब्बरीन से बनी होती है। एक वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्स जैसा मटेरियल होता है, सब्बरीन होता है, ठीक है। इससे मिलके बनी होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, ये इसको वाटर प्रूफ बना देगा ना, वैक्स है तो ये वाटर प्रूफ बना देगा, वाटर प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल किससे बनी है, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, रूट्स में कैसा होगा, रेडियल होगा, है ना। स्टेम में कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, और रूट में कैसा, रेडियल होता है। और कंडीशन कैसी होती है, एक्सार्क। स्टेम में कैसी कंडीशन थी, एंडार्क, और रूट्स में कैसी, एक्सार्क कंडीशन। नेक्स्ट है कंजक्टिव टिश्यू होता है रूट में, है ना। कंजक्टिव टिश्यू अब है क्या, पेरेनकाइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। पेरेनकाइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसको क्या बोलते हैं रूट में, कंजक्टिव टिश्यू। देखो इसमें रेडियल कंडीशन होती है ना, जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होता है। और स्टेम में क्या था, स्टेम में कुछ इस तरीके का होता है कि जाइलम फ्लोएम ऐसे थोड़े कनेक्टेड से होते हैं, बट रूट में रेडियल कंडीशन है, जाइलम अलग है, फ्लोएम का है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो होगी सेल्स, वो क्या है, कंजक्टिव टिश्यू बनाएंगी। और पिथ क्या है, पिथ स्मॉल होती है या अब्सेंट होती है ना, पिथ या तो बहुत स्मॉल होगी या अब्सेंट होगी, ठीक है। तो ये तो था डाइकोट रूट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोट रूट्स के बारे में। देखो पहली लाइन तो यही है कि लगभग जैसे डाइकोट रूट्स थी, लगभग ये सिमिलर होती हैं, बट कुछ डिफरेंस है। जैसे डाइकोट्स में क्या है, जाइलम बंडल्स फ्यूअर यानी कम होते हैं, बट मोनोकोट्स में क्या है, जाइलम बंडल्स ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर डाइकोट रूट्स में 4 जाइलम बंडल है तो मोनोकोट रूट्स में मोर देन 6 भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पिथ लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड, ठीक है। मोनोकोट रूट्स में पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। अब देखो अपना रूट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं लीव्स के बारे में, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, ठीक है। देखो डाइकोट लीफ को क्या बोलते हैं, डोर्सी वेंट्रल लीफ, है ना। डी फॉर डाइकोट, डी फॉर डोर्सी वेंट्रल। और मोनोकोट लीफ को क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्या उसी के बेस पे अपनी कवर हो जाएगी। देखो लीफ पे, देखो डाइकोट लीफ पे जो क्यूटिकल होता है वो मोर थिकर ऑन अपर साइड, और क्यूटिकल इसमें मोनोकोट लीफ में होता है वो बिल्कुल दोनों सरफेस पे इक्वल होता है, ऊपर भी
नीचे भी, ठीक है। अब इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो मोर ऑन लोअर सरफेस, और इसमें स्टोमेटा मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे भी नीचे वाले सरफेस पे भी, ठीक है। डाइकोट लीफ में मेसोफिल जो होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, दो टाइप की सेल में, पहली साइड जो अपर साइड होंगी और स्पंजी वाली, और जो लोअर साइड होंगी। और इसमें मेसोफिल जो है वो ऐसे डिवाइड नहीं होती, पहली साइड और स्पंजी में मोनोकोट में लीफ डिवाइड नहीं होती। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखें, थोड़ा थोड़ा आइडिया कैसे रखें, देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, क्यूटिकल भी इक्वल नहीं है, स्टोमेटा भी इक्वल नहीं है ना, और इसमें दोनों क्या है, दोनों सरफेस पे इक्वल है ना। पहला तो बेसिक आइडिया ये लग गया। अब देखो यहाँ पे है डाइकोट, डाई मतलब दो, मतलब इसमें मेसोफिल तो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और इसमें क्या है मोनोकोट मतलब वन, तो इसमें मेसोफिल अकेली है, दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही। तो ये बेसिक सा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल ऑफ लीव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोनोकोट भी और डाइकोट भी। देखो वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, कोन जॉइंट क्लोज्ड है ना, वेस्कुलर कैम्बियम इसमें एब्सेंट है क्योंकि लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, ठीक है, और कोन जॉइंट होता है। देखो सिंपल सी बात है, रेडियल वाला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स में होता है, बाकी कोन जॉइंट ही होता है प्रेजेंट, ठीक है, लीव्स में और स्टेम में। और क्या है, वेस्कुलर बंडल ऑफ लीव्स इज सराउंडेड बाई बंडल शीथ, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रासिस के अंदर क्या है, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। सिंपल सी बात याद रखनी है, ग्रासिस के अंदर बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल होती है, बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल होती है, और ये क्या है, गेम ऑफ वाटर, मतलब ये पानी के साथ गेम खेलती है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ बुलिफॉर्म सेल ने वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया ना, बहुत सारा पानी है, तो क्या होएगी, पत्ती ऐसे पूरी खिल जाएगी, पत्ती पूरी खिल जाएगी, ठीक है। और क्या है, इनमें पानी की कमी है तो क्या होगा, जो ग्रासेस में क्या होता है, पानी की कमी है तो वो ऐसे सूख सी जाएगी, मुड़ सी जाएगी पत्ती, बस इतनी सी इसमें बातें हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ है। देखो सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत मजा आने वाला है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ का काम क्या होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में होती क्यों है, तो ये प्लांट को थिकर वाइडर, मतलब उसकी गर्थ, उसकी रेडियस है ना, मोटापा, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्लांट का मोटापा बढ़ाने के लिए, लेटरल ग्रोथ के लिए क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये कहाँ कहाँ पे होती है, ये डाइकोट प्लांट्स में होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है, ठीक है। हम याद रखेंगे कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट, और जिम्नोस्पर्म अलग टाइप के प्लांट है। तो डाइकोट में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, अब्सेंट होती है, बिल्कुल क्लियर करके चलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। देखो सेकेंडरी ग्रोथ की हम स्टेम में बात कर रहे हैं, पहले हम करेंगे स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है, और उसके बाद करेंगे रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम की, ठीक है। तो यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है, एक तो होगी इंट्रास्टीलर और एक होगी एक्स्ट्रास्टीलर, ठीक है। और इंट्रास्टीलर का मतलब क्या है, यहां पे एक्स्ट्रास्टीलर का मतलब क्या है, तो यह हम समझते हैं इससे। देखो ये मान लो एक प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने कट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे जो ये ब्लैक कलर की लेयर है ये क्या है, एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की लेयर क्या है, ये है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर का जो भी पार्ट है वो क्या होगा, इंट्रास्टीलर, और एंडोडर्मिस के बाहर का जो पार्ट है वो होगा क्या, एक्स्ट्रास्टीलर पार्ट। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में दो टाइप से हो सकती है, एक तो एंडोडर्मिस के अंदर यानी इंट्रास्टीलर, और एक एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रास्टीलर। तो जो इंट्रास्टीलर यानी एंडोडर्मिस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, और एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रास्टीलर जो होगी वो होगी कॉर्क कैम्बियम की वजह से। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो टाइप के टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। तो पहले हम ये वाली वेस्कुलर कैम्बियम वाली देख लेंगे और उसके बाद क्या है, कॉर्क कैम्बियम वाली देख लेंगे, ठीक है। और इसको समझने के लिए वेस्कुलर कैम्बियम वाली ग्रोथ को, सेकेंडरी ग्रोथ को समझने के लिए ये एक रफ डायग्राम देखते हैं। देखो रेड कलर में अपनी सारी लेयर हैं जो
जो भी एपिडर्मिस और ये वो है ना, जो भी हाइपोडर्मिस, सारी लेयर बना दिया। और अंदर क्या है, ये अपने वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम अंदर की साइड, फ्लोएम बाहर की साइड, और इनके बीच में ये रेड कलर का क्या है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ये क्या है, अपनी मेडुलरी रे है ना, रेडियली अरेंज्ड क्या है, मेडुलरी रे, और बीच में क्या है, ये अपना पिथ है ना, ये है क्या है, पिथ है। बिल्कुल क्लियर है ना, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक मजे की बात आती है, देखो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल के अंदर है ना, ये वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर है, तो इसीलिए इसको बोल देंगे इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर है, इंट्रा मतलब अंदर है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो क्या होगा, ये मेडुलरी रे की जो सेल्स हैं ये नया वेस्कुलर कैम्बियम बनाएंगी, ये नया वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी। इसने इधर बना दिया, इसने इधर बना दिया है ना, इधर भी बना दिया और इधर भी बना दिया, और इसने सेम इधर मेडुलरी रे है तो ये नई सेल्स को जनरेट करेंगे ना, नया वेस्कुलर कैम्बियम। ये ऐसे ऐसे पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो ये क्या बन गई, ये कैम्बियम था है ना, ये देखो ये तो पहले से प्रेजेंट था, ये तो पहले से प्रेजेंट था, और ये क्या बन गया, ये नया बन गया है ना, ये नया बन गया। अब देखो जो वेस्कुलर, ध्यान से सुनना, जो वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर है वो क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरे टाइप का वेस्कुलर कैम्बियम है ये रेड वाला, ये रेड वाला। अब ये क्या है, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है, बीच में है मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्रा और ये इंटर, ठीक है। और ये देखो एक तरीके की क्या बन गई, ये एक तरीके की रिंग बन गई, ये एक तरीके की रिंग बन गई, और किसकी बनी है, कैम्बियम की बनी है, तो इसको क्या बोल देंगे, कैम्बियल रिंग बोल देंगे, कैम्बियल रिंग। अब ये कैम्बियल रिंग क्या करेगी, यही नई सेल को जनरेट करेगी ना, एक तरीके से इधर भी डिवाइड करेगी, इधर भी डिवाइड करेगी, इधर भी इधर भी, एक तरीके से प्लांट की क्या बढ़ाएगी, ये रेडियस, प्लांट की मोटापा बढ़ाएगी है ना, अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी। और अंदर की साइड क्या है, यहाँ पे जाइलम है, तो अंदर की साइड जो जाइलम नए वाला बनेगा, देखो ये है प्राइमरी जाइलम, ये है प्राइमरी फ्लोएम, तो ये जो कैम्बियल रिंग है अंदर की साइड जो जाइलम बनाएगी वो क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम है ना, अंदर की साइड बनेगा, ठीक है। और फ्लोएम बाहर की साइड बनेगा, और बाहर की साइड फ्लोएम बनेगा, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात यहां पे बिल्कुल क्लियर रखनी है, जो सेकेंडरी जाइलम बना वो अंदर की साइड बना, मतलब ये जो कैम्बियम की रिंग है इससे अंदर की साइड बना, और जो सेकेंडरी फ्लोएम बना वो इस रिंग से बाहर की साइड बना, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, देखो जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना वो मोर एक्टिव, मतलब ज़्यादा एक्टिव होता है अंदर की साइड और कम एक्टिव होता है बाहर की साइड। तो साफ साफ पता लग रहा है कि अंदर की साइड अगर वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होगा तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम है वो कम बनेगा, है ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। अब देखो सेकेंडरी जाइलम अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो ये क्या है, यहाँ से प्लांट क्या है, मोटा होता जाएगा, और बाहर क्या है, अपने फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, तो ये उसको क्रश कर देगा ना। ये इतनी ज्यादा एक्टिविटी अंदर सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा बनता है कि ये इतना ऐसे बढ़ता जाएगा, और बाहर जो फ्लोएम है सेकेंडरी और प्राइमरी उनको ये क्रश कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी मेडुलरी रे। अब देखो प्लांट की ऐसी मोटापा बढ़ता जा रहा है तो ये नई मेडुलरी रे भी तो बनेगी, है ना, प्लांट ऐसे मोटा होता जा रहा है तो ऐसे सेम रेडियली अरेंज्ड क्या बनेगी, मेडुलरी रे बनेगी, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट यहां पे है, देखो ये पूरा बेसिक प्लांट था ना, अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ मान लो इसमें नहीं हुई तो क्या था, प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी फ्लोएम था, प्राइमरी मेडुलरी रे था, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो चीजें बनी वो क्या बनी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रे। बिल्कुल क्लियर है इतनी बातें, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने यहां पे वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की बात की, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव यानी ज्यादा एक्टिव होता है, और ऑटम सीजन में वो लेस एक्टिव होता है, ठीक है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम स्प्रिंग सीजन में ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव मतलब ये मोर जाइलरी एलिमेंट्स बनाएगा, है ना, जाइलम के एलिमेंट्स है वो ज्यादा बनाएगा, और वो कैसे होंगे, वाइडर वेसल होगी। देखो जाइलम में क्या क्या होता था, याद करो, ट्रैकीड होती थी, वेसल्स होती थी ना, वेसल याद है ना क्या होती थी जाइलम में, तो इसकी जो वेसल होंगी वो वाइडर होंगी, मतलब उनमें खाली स्पेस ज्यादा होगा, खाली स्पेस ज्यादा होगा मतलब अच्छी वाटर की कंडक्शन करेंगी, अच्छी वेसल्स हैं, है ना। और
ये वाइडर है मतलब खाली स्पेस ज़्यादा है, तो इसी से अपने को ये कॉमन सेंस से याद आ जाएगा कि वो लाइट कलर्ड होंगी और खाली स्पेस ज़्यादा है तो मतलब डेंसिटी भी उनकी लो होगी। और ऐसी वुड को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। और ऑटम वुड में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो ऑटम सीजन में लेस एक्टिव होता है, मतलब यहां पे मोर जाइलरी एलिमेंट बन रहे थे, यहां पे लेस बनेंगे। यहां पे वाइडर वेसल्स थी, यहां पे नैरोवर वेसल है। नैरो वेसल मतलब खाली स्पेस उसमें वाटर कंडक्शन के लिए कम है और भरा हुआ ज्यादा है, तो भरा हुआ स्पेस ज्यादा है तो ये डार्क कलर्ड हो जाएंगी और इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, हाई होगी। और इस वुड को क्या बोलते हैं, ऑटम वुड या लेट वुड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग सीजन में कैसी बनी, लाइट कलर की रिंग बन जाएगी और ऑटम सीजन में डार्क कलर की रिंग बनेगी। तो इसी से हम क्या है, प्लांट की एज पता कर सकते हैं कि लाइट डार्क अलग अलग सीजन में बन रही है और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स बोलते हैं, एनुअल रिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो इसको ऐसे ही एनसीईआरटी का फ्लो बता रहा हूं पूरा। देखो इन ओल्ड ट्रीज जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, जो सेकेंडरी जाइलम वो सेंट्रल रीजन में कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है और पेरिफेरल रीजन में लाइटर कलर होता है। देखो ये तो आपको पता है ना सेंट्रल पेरिफेरल कैसे होता है। मान लो ये पूरा क्या बना, अपना सेकेंडरी जाइलम बन गया। अब जो सेंटर की साइड होगा, सेंटर की साइड वो कैसा है, डार्क कलर्ड है और जो पेरिफेरी मतलब साइड वाली पेरिफेरी वाली साइड होगा वो लाइटर इन कलर है। ठीक है, अब इसका रीजन देख रहे हैं हम कि ये डार्क ब्राउन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन होगी, जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल्स, इनकी डिपोजिशन की वजह से जो सेंट्रल रीजन का सेकेंडरी जाइलम है वो डार्क ब्राउन हो गया। ठीक है, अब ये इतनी सारी डिपोजिशन होगी तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे पाइपलाइन, देखो सेकेंडरी जाइलम का वैसे फंक्शन क्या होता है, वैसे अब याद करो एक बार कि वाटर कंडक्शन होता है, मतलब खाली स्पेस चाहिए है ना, वाटर कंडक्शन। कोई पाइप है आपके घर में, जो पाइप आ रही है अगर वो पूरी खाली है अंदर से तो वो अच्छा वाटर कंडक्ट कर पाएगी, पर अगर वो भर गई, इन सब से भर गई तो वाटर कंडक्शन में वो काम नहीं आएगी, है ना। वो किस काम आएगी, वो मैकेनिकल सपोर्ट के काम आएगी। ठीक है, और ऐसी वुड को क्या बोलते हैं, हार्ट वुड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिफेरल रीजन में कैसा है, लाइटर इन कलर। लाइटर क्यों है, क्योंकि ये सब उसमें डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब आपके घर में जो पाइप है वो पानी लेके आ रही है वो बिल्कुल लाइटर इन कलर है, मतलब उसमें कुछ भी रेत मिट्टी कुछ भी डिपॉजिट नहीं है, वो पूरी खाली पड़ी है ना। खाली पड़ी है तो वो वाटर कंडक्शन में अच्छा काम करेगी और मैकेनिकल सपोर्ट वो नहीं करेगी, है ना। ये वाटर कंडक्शन नहीं कर रही थी, ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रही थी। और ऐसी वुड को क्या बोलते हैं, सैप वुड बोलते हैं। आप याद करो अपनी प्लांट फिजियो में आता है एक्सेंट ऑफ सैप, है ना, आता है ना एसेंट ऑफ सैप, तो वो वाटर कंडक्शन से रिलेटेड है, तो वाटर कंडक्शन ये ऐसे याद आ जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो अपनी ये वेस्कुलर कैम्बियम वाली सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं ये एक्स्ट्रासेल्युलर यानी कॉर्क कैम्बियम वाली सेकेंडरी ग्रोथ पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन में। ठीक है, वहां पे क्या होगा, हाइपोडर्मिस की जो सेल है वो क्या बना देंगी, कॉर्क कैम्बियम बना देंगे, है ना, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम क्या है, फेलोजन। फेलोजन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब फेलोजन देखो इस एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो ये रेड कलर में जो है ये क्या है, अपना कॉर्क कैम्बियम है। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, अंदर की साइड भी सेल बनाएगा और बाहर की साइड भी सेल बनाएगा। ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम है, ये अंदर की साइड भी डिवाइड करेगा, बाहर की साइड भी। तो आउटर साइड यानी बाहर की साइड भी डिवाइड करेगा और इनर यानी अंदर की साइड भी। तो जो बाहर की साइड ये सेल बनाएगा उनको क्या बोलेंगे, कॉर्क या फेलम, कॉर्क या फेलम। और इनर साइड अंदर की साइड जो बनाएगा उनको बोल देंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पेरिडर्म। ये क्या होता है पेरिडर्म, देखो हमने तीन चीजें की, क्या, फेलोजन किया, फेलम किया और फेलोडम किया। तो इन तीनों को अगर मिला दें, किसको किसको, फेलोजन को, फेलम को और फेलोडर्म को, अगर इन तीनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं, इन तीनों को मिला के। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉर्क बना वो किससे बनता है, किस टाइप की सेल होती है, एक तरीके से सब्मरीन होता है। सब्मरीन हमने किया था ना, क्या था, वैक्सी मटेरियल होता है और वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ। ठीक है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स किससे है, पैरेनकाइमा की सेल से बना है, पैरेनकाइमा की। ठीक है, अब मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं ध्यान से। ठीक है, देखो
आउटर साइड में पैरेनकाइमा की सेल नहीं बनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आउटर साइड में पैरेनकाइमा की सेल नहीं बनी है, बट कई बार क्या होता है, आउटर साइड पे भी पैरेनकाइमा की सेल बन जाती है। अब आउटर साइड में पैरेनकाइमा की सेल बनेंगी, देखो फॉर एग्जांपल यहां पे ये आउटर साइड में बनेंगी और ये रेड कलर में क्या है, अपनी एपिडर्मिस है, तो ये पैरेनकाइमा की सेल इस एपिडर्मिस को क्या कर देंगी, रप्चर कर देंगी, तो मतलब यहां से ऐसे वो टूट सा जाएगा, तो लेंस शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, लेंस शेप, उसको क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं, लेंटिसेल्स। और लेंटिसेल्स ऐसे खिड़की सी खुल जाएगी, किस काम आएंगे, गैसियस एक्सचेंज के काम आएंगे लेंटिसेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब एक वर्ड आता है बार्क, बार्क क्या होता है, ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, बार्क होता है। ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहां पे आ जाओ, हमने ये किया था, क्या था, अपना वेस्कुलर कैम्बियम था, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर क्या था, फ्लोएम, जो फ्लोएम अपना सारा था वो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर था। कुल मिला के अगर बात करें तो अंदर क्या था, अंदर की बात कर लेते, अंदर क्या क्या था, अंदर था क्या है, जाइलम अपना वेस्कुलर कैम्बियम से पूरा अंदर है, और क्या है, पिथ अपनी अंदर है। इनको छोड़ के बाहर जो भी बचा वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा बार्क में आ जाएगा, वो सारा अपना बार्क में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बार्क भी दो टाइप की हो सकती है, अर्ली इन सीजन बनी या एंड ऑफ सीजन बनी, ठीक है। बार्क के साथ दो पॉसिबिलिटी है, या तो अर्ली इन सीजन बनी या एंड ऑफ सीजन में बनी। तो अर्ली इन सीजन में बनी उसको क्या बोल देंगे, अर्ली या सॉफ्ट बार्क, और एंड ऑफ सीजन में बनी उसको बोल देंगे लेट या हार्ड बार्क। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में भी 2-3 ही लाइन लिखी हुई है, इतना सा आप याद कर लो तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बात की थी, कि रूट्स में कैसा होता है, रूट्स में कुछ ऐसे से होता है ना, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम और ये जाइलम, और हमने बात की थी एक कंजक्टिव टिश्यू की। देखो ये फ्लोएम और जाइलम के बीच जो टिश्यू होगा वो होगा कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और क्या होता है, एक पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल तो हमें पता ही है ना, ऐसे लेयर जो होती है, ये लेयर है ना, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल तो हमें पता ही है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो डाइकोट रूट में जो कंजक्टिव टिश्यू है वो क्या बना देगा, सेकेंडरी जाइलम बना देगा, सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा, और सेकेंडरी मेडुलरी रे बना देगा। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि रूट्स के अंदर जो है वो कैम्बियम अब्सेंट होता है ना, वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होता है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बनेगा वो कंप्लीटली क्या होगा, सेकेंडरी इन ओरिजिन, है ना, प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम रूट्स में अब्सेंट होता है, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या बना देगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, ठीक है। और पेरिसाइकिल की सेल क्या बनाएंगी, कॉर्क कैम्बियम बना देगी। तो ये इतनी सी बातें हैं बस डाइकोट रूट की, किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है खत्म, और मिलते हैं कल नए चैप्टर में, है ना, वो वाला नेक्स्ट चैप्टर कॉकरोच वाला तो वन शॉट में ही करेंगे पूरा, ठीक है। थैंक यू।